Hello, dear students. Today we will start chapter 4 Heat and its effects. So, in this chapter, we will study about the heat and what are the effects of heat. So, first of all, what is heat? Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. I am repeating, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है एनर्जी की ही एक फॉर्म है, प्रकार है, विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, जिससे हॉटनेस महसूस होती है या कोल्डनेस महसूस होती है. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड नियर सनलाइट और सिट नियर फायर, अगर हम धूप में खड़े हो जाएं या आग के नज़दीक बैठे हों, ठीक है. सर्दियों में क्यों हम आग के नज़दीक बैठते हैं, क्यों हम धूप में खड़ा होना पसंद करते हैं? वाई? बिकॉज वी फील हॉट. ठीक है, अगर हम धूप में खड़े हो जाएं या आग के नज़दीक बैठ जाएं तो हमें गर्माहट महसूस होती है. ठीक है. या फिर फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टच अ पीस ऑफ आइस, अगर हम आइस क्यूब को हाथ लगाएं, ठीक है, तो हमें कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है. ठीक है. सो क्या है ये जो सेंसेशन हमें महसूस हुई है, दैट इज़ ड्यू टू हीट. ठीक है. तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके. अब हम जानते हैं कि किस तरह से जो है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दे कैन बी चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन यू रब योर हैंड्स, अभी मैंने आपको बताया ना कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो एनर्जी की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है. ठीक है. तो ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. सो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रब योर हैंड्स, अगर आप अपने दोनों हाथों को रब करो, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आप अपने हाथ देखोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? हाथ आपके गर्म हो जाएंगे, हीट निकलेगी उनसे. ठीक है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रगड़ने से जो मैकेनिकल, जब रगड़ा ना हमने, ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है हैंड्स की रगड़ने से जो पैदा हुई ना, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. तो हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. अनदर एग्जाम्पल, व्हेन यू बर्न फ्यूल, किसी फ्यूल को हम जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल है, ठीक है, या वुड हम जलाते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी है स्टोर्ड इन दैट फ्यूल, फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी है, जलाने से क्या होता है? आग जब जलाते हैं तो क्या होता है? हीट निकलती है ना. ठीक है. वी फील हॉट, दैट इज़ हीट एनर्जी. तो आग जलाने से जो फ्यूल में प्रेजेंट होती है केमिकल एनर्जी, दैट कैन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है. सो इट मीन्स दैट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. In the same way, heat energy can also be converted into other forms of energy. For example, when we burn petrol, ठीक है, जब पेट्रोल जलता है ना, तो जलने से जो उसकी हीट एनर्जी होती है, दैट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे कि कार रन करती है फिर. ठीक है. मशीन्स में कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. तो जब ही पेट्रोल जो है ये बर्न होता है, तो जो पेट्रोल बर्न करने से जो हीट एनर्जी होती है, दैट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. उस मैकेनिकल एनर्जी से ही फिर कार क्या है? चलती है. अब देखिए बच्चों, एनर्जी जो है, एनर्जी क्या करती है? आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क. हम काम कैसे कर सकते हैं? जब एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी होगी. ठीक है. तो एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. सो इन द सेम वे हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी की, तो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क, है ना. हीट भी तो फॉर्म है एनर्जी की, तो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म सम वर्क. एग्जाम्पल्स देखते हैं. जब हम कुक करते हैं फूड को, ठीक है, वी यूज़ हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं ना, आग जलाते हैं या, ठीक है.
तो जो हीट एनर्जी है उससे फूड जो है वो क्या हो जाता है, पक जाता है। काम हुआ ना, वर्क हुआ ना, दैट इज आल्सो वर्क। सो हीट एनर्जी इज आल्सो एबल टू परफॉर्म द वर्क। सिमिलरली आयरनिंग योर क्लोथ्स, जब प्रेस करते हैं क्लोथ्स को, आयरनिंग करते हैं, द हीट एनर्जी, प्रेस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, तो उस हीट एनर्जी से ही क्या हो जाता है, कपड़े जो हैं वो आयरन हो जाते हैं, मतलब आयरनिंग हो जाती है, प्रेस कर देते हैं हम कपड़ों को, ठीक है। सो काम हुआ। हीटिंग वाटर, पानी गर्म करते हैं, वो भी तो हीट एनर्जी से ही हुआ ना, पानी गर्म। सो दैट इज आल्सो वर्क। सो दीज आर द some examples of how the heat energy can be converted into other forms of energy, and other forms of energy can also be converted into heat energy. ठीक है बच्चों, तो हीट की डेफिनेशन क्या है। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है। जूल में जो है हीट को मेजर किया जाता है। SI यूनिट है हीट का जूल, ठीक है। वैसे कैलोरी भी है, लेकिन SI यूनिट इज जूल। SI क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो यूनिवर्सली, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, ठीक है। SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो है हीट का वो जूल है। और जूल से बड़ा यूनिट है किलो जूल। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के इक्वल है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। कैलोरी की बात करें तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, ठीक है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। अब कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, 4.184 जूल, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि हीट जो है, ठीक है, इट कॉजेज एक्सपेंशन, ठीक है। हीट जो है वो एक्सपेंशन करती है, ठीक है। इट कॉजेज एक्सपेंशन एंड कूलिंग कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि एक्सपेंशन, हम इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट जो है इट कॉजेज मैनी चेंजेस, ठीक है। एक्सपेंशन इज वन ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर आप एक वेसल को फिल करें वाटर से एंड पुट सम वेजिटेबल इन इट, ठीक है, ऊपर तक फिल करना है, ब्रिम तक, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दो एंड स्टार्ट हीटिंग इट। जब हम हीट करेंगे वेसल को, आफ्टर सम टाइम वाटर बिकम्स हॉट, हॉट हो जाएगा, और फर्दर हीट करेंगे हम, और हीट करेंगे तो ये बॉयल करना शुरू करेगा एंड इट बिगिंस टू ओवरफ्लो, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। हमने भरा था ब्रिम तक, लेकिन कुछ टाइम बाद हीट करने से गर्म हो गया पानी, और हीट किया तो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है, ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है, पानी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसका मतलब है हीट कॉजेज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलना, वॉल्यूम बढ़ना, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि हीट करने से जो है वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि एक्सपेंशन होती है। जब पानी उबलता है, हीट किया और पानी उबला, बॉयल किया, तो उसमें से जो है स्टीम भी बाहर निकलेगी, ठीक है, स्टीम भी बाहर निकलेगी। दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ हीटिंग, कि जो है वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम या गैसियस स्टेट, स्टेट में चेंज हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट इज द सेकेंड इफेक्ट। और आफ्टर सम टाइम यू विल सी द पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स गेट कुक्ड। कुछ टाइम बाद जो है वो पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स जो वेसल में डाले हुए हैं, दैट गेट्स कुक्ड, वो पक जाएंगे। इट इज़ अनदर इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। हीट करने से जो है नंबर ऑफ चेंजेस हुए, ठीक है।
नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। क्या क्या चेंजेस हुए? चेंज ऑफ स्टेट हुआ, ठीक है, यानी कि जब पानी को बॉयल किया तो लिक्विड स्टेट से दैट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, स्टीम निकली। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंशन, जब हमने हीट किया पानी को तो पानी ओवरफ्लो हो गया और बाहर निकलने लगा, इसका मतलब है पानी का वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि एक्सपेंशन हुई। थर्ड इफेक्ट, जो रॉ वेजिटेबल्स वेसल में डाली हुई थी, हीट करने से क्या हुआ? दैट गेट्स कुक्ड, वो पक गई, दैट इज़ केमिकल चेंज। पहले रॉ वेजिटेबल्स थी, हीट करने से वो कुक हो गई, यानी कि केमिकल चेंज हुआ, न्यू सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब देखते हैं हम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये सभी एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है बेटा। एक चीज़ याद रखनी है कि ऑल दिस सब्सटेंसेस वेदर गैस, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड, दे expand on heating and contract on cooling. Now let's see expansion in solids. देखिए बेटा, this is a general diagram to show the solids, ठीक है। These are the particles of solids, ठीक है। ये particles हैं या molecules हम बोल सकते हैं solid के। These are very close to each other, you can see here, बहुत नज़दीक होते हैं और इनमें जो है intermolecular space नेग्लिजिबल है, बहुत कम या ना के बराबर होता है, ठीक है। अब जितना स्पेस कम है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बीच में पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कम है, इट मीन्स दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? जितनी कोई मॉलिक्यूल्स नज़दीक होंगे तो उनमें अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगी। स्पेस इसमें आप देखिए अपोजिट है, ये इन्वर्स है। कैसे? स्पेस कम है या ना के बराबर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो इनमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब हीट के मोस्टली मतलब कॉमनली वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, जहाँ पे हैं वहीं पे घूमेंगे, ठीक है। लेकिन जब हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट टू मूव फ्रीली, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट्स है ना वो बढ़ जाती है हीट करने से। मूवमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन हुई, ठीक है। ये अपनी जगह से क्या है, इधर उधर जाने लगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि सॉलिड्स में हीट करने से क्या हुई, एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि पहले ये मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे थे, फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे, जैसे हीट किया दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू मूव, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हुई हीटिंग करने से। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेज, इन सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, बढ़ा, यानी कि एक्सपेंशन हुई, ठीक है बच्चों। अब इन केस ऑफ लिक्विड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट, थोड़ा दूर होते हैं दैन सॉलिड्स, ठीक है। दूर होने का मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स and they have less force of attraction as compared to solids, ठीक है। तो जब हीट करते हैं तो these molecules also they the movement of these molecules also increases, इनकी मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी लिक्विड में भी, ठीक है। और क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का इंक्रीज होगा, अभी जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। सेकेंड लिक्विड में हमने देखा। अब गैस में देखिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लिक्विड में भी दूर होते हैं, लेकिन गैस में द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस दे आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और इनमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है और दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना स्पेस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर हैं। जब इसको हीट किया जाता है गैसेस को, देन दे स्टार्ट द मॉलिक्यूल स्टार्ट मूव फ्रीली, बहुत तेज जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीजेस,
ठीक है, वॉल्यूम जो है वो गैसेस का बढ़ जाएगा। देखिए बेटा, दिस इज एक्टिविटी टू शो थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, एक कैन है, उसके जो है नेक पे बलून फिक्स किया, उसको एक वाटर बाथ में डाला। वाटर इसमें कैसा है, हॉट है, गर्म है। ठीक है, जैसे ही इसको डाला तो गर्म होने से क्या हुआ, जो हवा थी बलून के अंदर वो गर्म हो गई, क्योंकि गर्म पानी में डाला है, रखा हुआ है। और हवा गर्म होने से